वेलकम टू गुड स्टडी। अब की बार रेलवे पार क्लास में आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में जो भी एवरेज से क्वेश्चन आए थे, आज उनका पार्ट 3 होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप लिंक चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। एक व्यक्ति जनवरी में 150 ग्राम के औसत भार के 3 पैकेज और फरवरी में 250 ग्राम के औसत भार के 5 पैकेज प्राप्त करता है। व्यक्ति द्वारा दोनों महीने में प्राप्त किए गए सभी पैकेज का ग्राम में औसत भार कितना होगा। ये सारे क्वेश्चन मैं एडवांस मेथड से कराऊंगा, बेसिक मेथड का बहुत ही कम इस्तेमाल करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि जनवरी में जो है औसत है 150 ग्राम है, पैकेज कितना है 3 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 का औसत कितना है 150 ग्राम। फिर कहा गया है फरवरी जो है उसमें 5 पैकेज हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 5 पैकेज, एवरेज कितना है तो ये दिया गया है 250। चूँकि ये क्या है, ये है एवरेज। अब हम इसको गौर से देखेंगे तो देखते हैं कि 150 इसमें भी है और 150 इसमें भी है। तो क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं कि इस सभी का जो एवरेज है वो कितना है, वो दिया गया है 150। ये हम अभी मान रहे हैं। 150 इसमें तो हो गया, और ये 150 से कितना अधिक है तो कहेंगे 100 अधिक है। ये अधिक है इसलिए हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे। कितना अधिक है 100 अधिक है। चूँकि ये 5 है तो ये पाँचों पर ना 100 अधिक होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 5 को 100 से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे 5। क्योंकि जब हम एवरेज निकालते हैं तो क्या एक ही पर एवरेज निकालते हैं, नहीं निकालते हैं। जितना भी होता है हम सारा को लेकर के एवरेज निकालते हैं। तो चूँकि 100 गुना 5 जो होगा ये क्या होगा कि है कितना कुल 3 और 5 8 है। तो ये 100 गुना 5 जो है ये 8 भाग में बांटा जाएगा। क्योंकि ये 150 जो है ये तो हम पहले ही मान चुके हैं कि एवरेज है, तो ये तो पूरा हो गया, इसमें भी हो गया। ये 100 बच गया तो ये जो है वो 8 भाग में विभाजित होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 150 प्लस 125 कितना होता है 500 होता है बटे 8। अब हम इसको भाग देंगे तो यहाँ पे ये 150 हो जाएगा, प्लस 500 में जब 8 से भाग देते हैं तो आंसर क्या होता है। ये मान लीजिए कि हमें 100 में भाग देना है, तो 100 में 8 से भाग देंगे तो वो होता है 12.5, और जब 500 में 8 से भाग देंगे तो वो कितना होता है, वो होता है 62.5। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 212.5। तो 212.5 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। दोस्तों, इसको हम बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन एडवांस मेथड में क्या होता है कि बड़े बड़े सवाल जो हैं वो जल्द ही बन जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े सवाल को करने में बेसिक मेथड से बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आज का, एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 35 विद्यार्थी है और एवरेज कितना है 16 वर्ष है। यहाँ पे लिख देते हैं एवरेज। आगे कहा गया है कि उसमें 21 विद्यार्थियों की औसत आयु जो है वो है 14 वर्ष। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 21 का एवरेज कितना है 14 वर्ष है। तो शेष 14 विद्यार्थी का औसत आयु कितना होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुल एवरेज कितना है 16 है और 21 का कितना है 14 दिया गया है। तो ये कम कितना है 16 से 2 कम है। क्योंकि ये जो 2 कम है वो पूरा 21 में कम हुआ होगा। तो ये कुल कितना कम हुआ है
तो 21 गुना 2 बराबर कुल में 42 कम हो गया है। तो फिर कहा गया है कि 14 विद्यार्थियों का औसत आयु कितना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बाकी जो 14 विद्यार्थी बच्चे हैं उसका 16 एवरेज पुराने के लिए हमें एवरेज जो होगा वो 16 से ज़्यादा लाना पड़ेगा। पहले है कितना, कुल का एवरेज जो है वो है 16। यहाँ पे लिखेंगे प्लस ज़्यादा कितना है 42 ज़्यादा आ रहा है तो लिखेंगे 42। हमको एवरेज निकालना कितना का है, 14 का निकालना है। तो 42 जो अधिक आ रहा है इसमें हम 14 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 14 तिया 42 तो हो जाएगा 3 और 16 3 कितना होता है, ये होता है 19। तो 19 जो होगा वो बाकी जो 14 स्टूडेंट है उसका एवरेज होगा। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा और जो भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक तापमान एक समान दर से 21 डिग्री से 38 डिग्री सी तक बढ़ा। दोपहर को तापमान कितना था। तो यहाँ पे कहा गया है कि 9 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो 9 बजे से लेकर 2 बजे तक कितना घंटा होता है, तो 9 से 10 1 घंटा, 10 से 11 2 घंटा, 11 से 12 3 घंटा, 12 से 1 4 घंटा और 1 से 2 5 घंटा। मतलब कि 9 बजे से लेकर 2 बजे तक कितना घंटा हुआ, 5 घंटा हुआ। और कहा गया है कि 9 बजे था 21 डिग्री और 2 बजे हो गया 38 डिग्री। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, तो ये जो डिफरेंस है वो है 17 डिग्री सेल्सियस का। मतलब ये हुआ कि 5 घंटा में कितना बढ़ा है, 17 डिग्री बढ़ा है। तो ये 1 घंटा में कितना बढ़ेगा, तो यहाँ पे हम 17 में 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 3.4। मतलब ये हुआ कि एक घंटा में कह रहा है कि समान दर से बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ रहा है, 1 घंटा में 3.4 डिग्री बढ़ रहा है। और हमें निकालना कितना का है, दोपहर का तापमान। दोपहर मतलब क्या होता है, 12 बजे का तापमान। तो जब 9 बजे तापमान 21 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद प्रत्येक घंटा में जो है वो 3.4 डिग्री तापमान बढ़ रहा है। तो 12 बजे में कितना तापमान होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 9 बजे कितना था, 21 था। प्लस करेंगे 9 से 12 तक कितना घंटा, 9 से 10 1 घंटा, 10 से 11 2 घंटा और 11 से 12 3 घंटा। तो कितना घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ। फिर हम इसको गुना करेंगे, किससे करेंगे, 3.4 से। तो 3.4 इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। अब 21 प्लस 34 दिया कितना होता है, तो 34 दिया होता है 102। क्योंकि यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे। तो 21 10 कितना होता है, 31.2। 31.2 जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 31.2 किस ऑप्शन में दिया गया है, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। दोस्तों यदि आप टर्म एंड वर्क के वीडियो नहीं देखे हैं तो 5 पार्ट जो है वो प्लेलिस्ट में ग्रुप डी मैथ के नाम से बना हुआ है, वहाँ पर आप लिंक चेक करके देख सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 15 अवलोकन का जो माध्य दिया गया है वो है 15। तो 15 अवलोकन जो है उसका एवरेज कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो 15 क्या है, ये 15 एवरेज दिया गया है। आगे है, यदि प्रत्येक अवलोकन में से 3 को घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा। देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है RRC जबलपुर 2014 और RRC कोलकाता 2013 में पूछा गया है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के ही कराए जाते हैं। जो भी हर वीडियो प्रीवियस ईयर का देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रत्येक अवलोकन से 3 घटाया जाता है।
यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि एक से घटाया गया है, ये कहा गया है कि सभी में से 3 घटाया गया है। इसीलिए क्या होगा, एवरेज जो होगा वो जितना दिया गया है सभी का, उस सभी में से 3 घट जाएगा। तो सभी का एवरेज दिया गया है 15, तो 15 में से हम 3 घटा लेंगे। 3 क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि 3 जो है वो प्रत्येक में से घटाया गया है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन है आज का, सप्ताह के पहले 4 दिन का औसत कितना दिया हुआ है, 39 दिया हुआ है। और पूरे सप्ताह का औसत तापमान कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है। तो सप्ताह के अंतिम 3 दिन का औसत तापमान कितना होगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि 7 दिन का औसत। 7 दिन क्यों हुआ, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो सप्ताह का औसत कितना है, वो है 40 डिग्री सेल्सियस। फिर कहा गया है कि पहले 4 दिन जो है उसका औसत कितना है, 39 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, औसत कितना है 39 डिग्री सेल्सियस। तो कहा गया है कि अंतिम 3 दिन का औसत तापमान कितना होगा। तो हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो हैं वो एडवांस मेथड से कर रहे हैं। इसको हम बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये होता कि यदि आप एक बार एडवांस मेथड करना सीख गए तो फिर बेसिक मेथड से करने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम एडवांस मेथड से कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 40 से 39 कितना कम है, कहेंगे 1 कम है। और चूंकि ये कितना मद है, 4 है, 4 दिन है, तो ये चारों में 1 कमेगा। तो कितना कम जाएगा, 4 कम जाएगा। तो क्या है कि हमें बाकी 3 का जो एवरेज निकालना है, तो हम उसमें क्या करेंगे कि 40 तो कुल का एवरेज दिया हुआ है और 4 का है 39 ही। तो बाकी 3 का जो एवरेज होगा वो 40 से हमको ज़्यादा लाना पड़ेगा, तब ना ये 40 एवरेज में आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं कि 40 तो पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 40। फिर आगे लिखेंगे हमें निकालना कितना का है, 3 दिन का निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस, बढ़ा कितना है, 4 बढ़ा है, 4 दिन का है तो 4 बढ़ा है 4, निकालना कितना है 3 दिन का। तो 4 में हम 3 से भाग दिए हैं, चूंकि 40 तो कुल एवरेज दिया हुआ है तो इसको हम 3 से भाग नहीं देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 प्लस 4/3। तो 4 में 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1.33। तो ये हो जाएगा 40 1 41.33। तो ये 41.33 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए पेन और कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप सभी नए होंगे तो एक बार देख लीजिएगा, दूसरी बार पेन कॉपी के बिना ही इस क्वेश्चन को आप सभी कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के हम 6ठे क्वेश्चन पे। 6ठा क्वेश्चन है आज का, 20 परिणामों का औसत जो है वो कितना दिया गया है, 18 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 20 का एवरेज कितना है, तो ये दिया गया है 18। 18 क्या है, तो ये है एवरेज। कहा गया है जिनमें से प्रथम 9 का जो एवरेज है वो है 14। तो 9 का कितना है, ये है 14। और फिर कहा गया है कि 9 का औसत जो है वो है 17। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 9 का कितना है, ये दिया गया है 17। तो बीच के 2 परिणाम का औसत कितना होगा। तो 9 9 18 हो गया, निकालना है कितना 2 का, 18 2 20 हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 18 से 14 कितना कम है, तो ये दिया गया है 4 कम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये है 9 मद, तो 9 में 4 से गुना करेंगे, तो 4 गुना 9 कितना होता है, ये होता है 36। तो ये कितना कम हो गया, 36 कम हो गया। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 18 से 17 कितना कम है, तो कहेंगे कि 1 कम है। ये कुल संख्या कितनी है, 9 है, तो 1 को 9 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9।
36 9 कितना होता है, ये होता है 45। क्योंकि हमें अब बाकी दो परिणाम का औसत निकालना है। हमें सभी संख्या का 18 एवरेज लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों में तो 45 जो है वो कम आ रहा है, तो 45 को भी हमें आगे वाले में ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एवरेज कितना दिया गया है, सभी का 18 दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले 18, सभी का एवरेज दिया गया है। फिर जो है ये 45 कम हो रहा है, मतलब कि बाकी का दो का एवरेज निकालने के लिए हमको 45 भी उसी में शामिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस कितना है, 45 है, तो 45 लिखेंगे। निकालना कितना का है, बस 2 का निकालना है, तो 2 से भाग देंगे। तो अब जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 18 प्लस 45 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 22.5। तो 18 22 कितना होता है, तो ये होता है 22 18 40.5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आज का, एक बाजार में व्यक्ति की औसत रविवार का दिन जो है 510 और सप्ताह के बाकी दिन में 240 है। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिन के माह में प्रत्येक कितने व्यक्तियों की औसत होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रविवार का जो औसत है वो है 510 और बाकी का जो है वो कितना है 240। तो बाकी जो 6 है उसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 और रविवार जो है उसका कितना हो जाएगा, उसका हो जाएगा 510। चूँकि कहा गया है कि एक महीने का निकालना है और पहला दिन जो है वो रविवार से शुरू हो रहा है। जब पहला दिन रविवार को है, 1 तारीख को कितना होगा रविवार, फिर 8 को होगा रविवार, फिर होगा 15 को रविवार, फिर होगा 22 को रविवार, फिर होगा 29 को रविवार। तो एक महीना में कितना रविवार हुआ, 1 2 3 4 5 रविवार हुआ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5। कहा गया है कि प्रत्येक दिन का जो औसत कितना होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 240 इसमें है और 510 जो है वो इसमें है। तो यहाँ पे 6 जो है वो 6 दिन हुए हैं, ये एक सप्ताह के 6 दिन हैं। तो एक महीने में कितने हो जाएंगे, 30 में से 5 घटा लेंगे तो ये जो हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 दिन का एवरेज कितना है, ये हो जाएगा 240। तो चूंकि अब हम इसको गौर से देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि 240 दोनों में दिया गया है। तो मतलब कि 240 से 510 कितना अधिक है, तो कहेंगे कि 270 अधिक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 240 जो है वो एवरेज है, तो 240 एवरेज हो गया और 270 जो है वो अधिक है। तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे 270। चूँकि 270 कितना दिन होगा, ये 5 दिन अधिक है। 5 दिन पड़ते हैं एक महीने में, कितना रविवार, 5 रविवार। तो 270 को हम 5 से गुना करेंगे। चूँकि निकालना है हमें 30 दिन का एवरेज, तो 240 तो हम पहले एवरेज मान चुके हैं, इसको कुछ नहीं करेंगे, भाग देंगे किससे, भाग देंगे हम इसको 30 से। 30 क्यों लाए, 30 इसलिए लाए क्योंकि एक महीने में 25 और 5 कितना होता है, 30 दिन होता है। 30 दिन का हमें निकालने के लिए कहा गया है। तो 5 छक्के 30, फिर काटेंगे 6 चौका 24, बच गया 3 पे 0 30, 6 पच्चे 30। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं 240 है और ये है 45, जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 285, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है।
तो डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जिन दोस्तों को वीडियो समझ में ना आ रहा हो, वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा, फिर समझ में आ जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु कितना दे रखा है? 23 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी होगी? जहाँ पे जो है हस्बैंड मान लेते हैं, एक है हस्बैंड और एक है वाइफ, तो इसका एवरेज कितना दिया हुआ है? 23 दिया गया है। लेकिन किसका एवरेज कितना है ये नहीं दिया गया है। तो हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि दोनों जो है हस्बैंड वाइफ दोनों का ईयर जो है वो 23 करके है। तो यहाँ पे मान रहे हैं 23 है, वाइफ का भी कितना है? 23 है। तो दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। फिर कहा गया है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद हस्बैंड की आयु कितनी होगी? तो 23 में हम 5 जोड़ लेंगे। वाइफ की कितनी हो जाएगी? तो 23 में हम 5 जोड़ लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। वाइफ कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। फिर कहा गया है कि उनके पास 1 वर्ष का बच्चा भी है, तो बच्चा का साल कितना होगा? 1 साल होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1। फिर तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 28 28 56 और 1 57। आदमी कितने हो गए? 3 हो गए। 3 आदमी का जो है वो 5 वर्ष बाद कुल आयु कितनी हुआ? 57 हुआ। तो हम 57 में 3 से भाग देंगे, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सभी का एवरेज। तो 57 में 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 19 वर्ष। तो 19 कहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं हम आज के 9वें क्वेश्चन पे, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। दोस्तों जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक परिवार के 5 बच्चे की औसत आयु जो है वो है कितना? 11 वर्ष है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 5 का एवरेज कितना है? 11 वर्ष है, क्योंकि ये एवरेज है। फिर आगे कहा गया है कि उनके माता पिता एवं दादी की औसत आयु 35 वर्ष है। तो माता पिता और दादी कितना हुआ? 3 आदमी हुए। तो 3 का एवरेज कितना दे रखा है? 35 दे रखा है। कहा गया है कि परिवार के 8 सदस्य की औसत आयु कितनी होगी। तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो यहाँ पे हम आगे लिखेंगे। तो क्या करेंगे इसमें हम, यदि हम मान लेते हैं कि सभी का एवरेज कितना है? 11 है, तो ये तो 11 हो गया। ये 11 से कितना अधिक है? कहेंगे कि ये 24 अधिक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 24। आदमी कितना है? 3 है, तो हम 24 को 3 से गुना करेंगे। हमें निकालना कितना का है? निकालना है सभी का एवरेज। तो सभी कितना हुआ? 5 इसमें हुआ, 3 इसमें हुआ, कुल हो गया 8। तो 24 गुना 8 जो है इसको हम 8 से भाग देंगे, क्योंकि इस 11 को हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि 11 जो है ये दोनों में शामिल है। तो यहाँ पे हो जाए 11 प्लस 24 दिया होता है 72/8। तो 11 प्लस 72 में 8 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 9, 11 9 ये हो जाएगा 20। तो 20 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप कंप्लीट लुसेंट जीके पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में कंप्लीट लुसेंट के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।